रामपुर वासियों के लिए हमने एक सपना देखा था और वह सपना था कि रामपुर शहर में एक ऐसी तालीमी संस्था हो जिसमें न केवल रामपुर वरन समस्त प्रदेश और देश के विद्यार्थी वहां पर उच्च शिक्षा आकर ग्रहण कर सके। मेरे पति आजम खान साहब ने वह सपना पूरा भी किया। रामपुर को जौहर यूनिवर्सिटी के रूप में एक शानदार तालीमी सौगात भी दी, किंतु राजनीतिक दुर्भावना के चलते मेरे पति आजम खान और मेरे परिवार को तमाम फर्जी मुकदमे लगाकर केवल इसलिए जेल में डाल दिया गया है क्योंकि मेरे पति ने जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना करके गरीब छात्र छात्राओं को शिक्षा देने का बीड़ा उठाया था। जी हां, अपना ये दर्द बयां किया है 10 माह जेल में बिताने के बाद रामपुर वापस पहुंची समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की पत्नी एवं विधायक डॉक्टर तंजीम फातिमा ने। पेश है उनसे एक एक्सक्लूसिव बातचीत। देखिए, 10 महीने जो मैं जेल में रही सीतापुर में, तो मेरे साथ जैसे आम कैदियों के साथ सलूक होता है वैसा ही सलूक मेरे साथ, मेरे शौहर के साथ और मेरे बेटे के साथ किया गया और कोई भी हमें अलग से सुविधाएं नहीं दी गई। मैं बीमार थी, काफ़ी बीमार थी, जेल में ही मेरे हाथ में भी फ्रैक्चर हुआ, लेकिन जेल में जो सुविधा मतलब मेडिकल फैसिलिटीज और लोगों के लिए थी वही मेरे लिए भी थी। सपा सांसद आजम खान की पत्नी शहर विधायक तंजीम फातिमा ने सभी 34 मुकदमों में जमानत होने के बाद लगभग 10 महीने सीतापुर जेल में रहने के बाद सोमवार शाम जेल से रिहा हुई और मंगलवार सुबह रामपुर पहुंची थी। हमारे रिपोर्टर से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जेल में 10 महीने के करीब वह रही। आम कैदियों के साथ जो सलूक होता था वैसा ही उनके साथ हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे शौहर और मेरे बेटे के साथ भी ऐसा ही होता था और उन्हें कोई अलग सुविधाएं नहीं मिलती थी। देखिए, ये 10 महीने की जो तकलीफ़ें थी इसमें एक एहसास ज़रूर रहा कि कि एक इदारा जो है जौहर विश्वविद्यालय, ये सिर्फ एक रामपुर में इसकी स्थापना तो ज़रूर हुई, लेकिन जाहिर है इससे पूरे देश के बच्चों का ही हित हुआ, इसलिए कि यहाँ सिर्फ रामपुर के बच्चे ही नहीं पढ़ते हैं, बाहर शहरों के भी बच्चे आते हैं। और ये तो शिक्षा देना तो एक बहुत ही एक तरह से पवित्र उद्देश्य है और किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए एजुकेशन जो है उसका प्रचार प्रसार बहुत ज़रूरी है। बस ये एक अफसोस की बात है कि मुझे इसका सिला ये मिला। उन्होंने ये भी कहा कि जिस शहर में मैं 32 से 33 साल एक गेस्टेड ऑफिसर रही और मैंने रजा कॉलेज और गर्ल्स डिग्री कॉलेज में भी पढ़ाया और 60 साल की उम्र में मैं रिटायर हुई। 60 साल की उम्र तक जिसकी सत्यनिष्ठा एक गेस्टेड ऑफिसर ने हायर एजुकेशन के डायरेक्टर ने प्रमाणित की हो, उसे ऐसा क्रिमिनल बना दिया। शायद ही कोई हिंदुस्तान में ऐसा उदाहरण मिलेगा जो 60 साल की उम्र तक सरकार की सेवा करे और 60 साल के बाद बुढ़ापे में एकदम क्रिमिनल बन जाए। देखिए, मैंने तो ये भी एक बड़ी तकलीफदेह बात है कि जिस शहर में मैंने 32-33 साल एक गजेटेड ऑफिसर थी, मैंने पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों छात्राओं को शिक्षा दी। आज भी इस शहर में और शहर से बाहर भी यकीनन होंगे और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स सरकारी नौकरियों में भी होंगे। मैंने यहाँ रजा कॉलेज में पढ़ाया, गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में पढ़ाया। 60 साल की उम्र में मैं रिटायर हुई और ये भी शायद एक बहुत ही अजीब सा, बल्कि ये बहुत ही अपने आप में एक उदाहरण ही होगा कि 60 साल तक जिसकी सत्यनिष्ठा खुद गजेटेड ऑफिसर्स ने प्रमाणित की हो, डायरेक्टर हायर एजुकेशन ने प्रमाणित की हो, 60 साल के बाद उसे एक ऐसा क्रिमिनल बना दिया जाए जिसके ऊपर ज़मीन कब्जे के, भैंस चोरी, बकरी चोरी, ये सारे इल्ज़ामात लगाए जाएं। तो हो सकता है कोई, शायद ही कोई ऐसा उदाहरण हिंदुस्तान में मिले कि आदमी 60 साल तक तो पूरी सच्चाई से सरकार की सेवा करे और 60 साल के बाद बुढ़ापे में वो एकदम क्रिमिनल बन जाए। तंजीम फातिमा का कहना है, लगातार मुकदमे तो जरूर दर्ज हुए हैं लेकिन न्यायपालिका से इंसाफ मिला है और आगे भी उम्मीद है न्यायपालिका से इंसाफ मिलेगा। ये सब सियासी रंजिश तो है ही और पूरा मुल्क जानता है, लेकिन हम अपना तालीमी मिशन जारी रखेंगे, कितनी भी रुकावट क्यों ना आए। हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि जौहर विश्वविद्यालय को बचाए रखें। साथ ही कहा कि पार्टी हमारे साथ है और जैसी भी मुमकिन मदद है और हो सकती है पार्टी हमें दे रही है। जो भी र्यूमर फैलाए जा रहे हैं वह बिल्कुल गलत है। हमें न्यायपालिका से, जुडिशियरी से इंसाफ मिला है और हमें आगे भी उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। किस तरीके से? देखिए, ये सब सियासी रंजिश तो है ही। देखिए, ज़्यादती तो ये पूरा मुल्क जानता है कि ज़्यादती तो हुई। तो मुझे यही कहना है कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता है और
देखिए हर चीज़ से हमें तो अपने ईमान पर यकीन है, अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारा साथ देगा और दे रहा है। न्यूज डेस्क INN।